आप हैं ब्रेकिंग बिहार के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। प्रशांत किशोर ने भाजपा के बिहार के वो तमाम दिग्गज नेताओं के ऊपर जब कह लीजिए कि एक तरीके से धमाका किया उनके ऊपर, तो सबकी बोलती बंद हो गई। चाहे वो मंगल पांडे हो, संजय जायसवाल हो या दिलीप जायसवाल। कुछ दिन मूर्छित रहने के बाद फिर से थोड़ा सा फन किसी ने उठाया है, तो संजय जायसवाल ने। जी हाँ, संजय जायसवाल अब सोशल मीडिया के माध्यम से प्रशांत किशोर को चेतावनी दे रहे हैं कि मैंने आपको कानूनी नोटिस भेज दिया है। आपने मेरे ऊपर या तमाम भाजपा के नेताओं के ऊपर जो इल्जाम लगाए हैं, उसका जवाब आपको देना होगा। आप तो नपेंगे ही, लेकिन साथ में आपके रहने वाले कहीं ज्यादा न नप जाएं, इसका ख्याल रखिएगा। यानी कि कहने का मतलब ये है कि प्रशांत का जो साथ दे रहे हैं, जो प्रशांत के साथ जो तमाम दिग्गज नेता हैं, उनको एक तरीके से अंडर द टेबल वो धमकी दे रहे हैं कि आप लोग संभल जाइए, प्रशांत बच भी जा सकते हैं लेकिन हम आपको घेरे में लेंगे ही। और इसी तमाम मुद्दों पर जो बिहार की सियासत अभी चल रही है, तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ उदय सिंह जी हैं, जनसुराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। सर, पहले तो स्वागत है आपका। धन्यवाद। प्रशांत जी को एक लीगल नोटिस भेजकर फिर सोशल मीडिया में आके धमकी दे रहे हैं कि संभल जाइए वरना आपको तो ना देंगे। भाई, हम लोग तो संभलने वाले लोग हैं नहीं, तो वो देख ही लें तो हम लोगों को अच्छा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि संजय जायसवाल जी कर क्या रहा है। बिहार में चुनाव है, एक समय में वो बिहार के प्रदेश अध्यक्ष थे। आनन फानन में उनको जिस भी कारण हो, आंतरिक कारण हो, उनको हटा दिया गया। लेकिन अभी वो सम्मानित सांसद हैं, उनकी एक जिम्मेदारी होगी ही बिहार में। आके बिहार में अपनी जिम्मेदारी को संभालें, चुनाव लड़ें। और उनको लगता है कि हम लोगों ने या प्रशांत जी ने या जिसने भी उनके बारे में गलत बोल दिया है, तो अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए उन्होंने लीगल नोटिस भेज दिया है। लीगल नोटिस में शायद मेरे समझ से 15 दिन की समय दी है। 15 दिन में हमने जवाब दे दिया तो ठीक है, नहीं तो वो आगे की कार्रवाई करें, वो स्वतंत्र हैं। तो उस रोज इस लीगल नोटिस को सोशल मीडिया में डाल के कि हमने लीगल नोटिस भेजा है, लीगल नोटिस भेजा, हमको याद थोड़ी कराने की जरूरत है। लीगल नोटिस में मिल गई होगी। प्रशांत जी का जहाँ जिस भी पता पे उन्होंने भेजा होगा, जरूर मिल गया होगा। जिम्मेदार लोग हैं यहाँ पे, ले लिया होगा, संज्ञान में होगा ही कि 15 दिन में अगर हमें कोई जवाब देना होगा दे देंगे। अन्यथा वो अपने जो कार्रवाई की बात कर रहे हैं वो कार्रवाई करें, फिर आगे जब कोर्ट से हमें पूछा जाएगा जवाब देंगे। उदय सर, मंगल पांडे को के ऊपर भी प्रशांत किशोर ने बकायदे प्रूफ देकर इल्जाम लगाए, दिलीप जायसवाल पर भी लगाए हैं, संजय जायसवाल पर भी लगा। दो लोग खामोश। संजय जायसवाल कहीं आगे कूदकर क्या साबित करना चाहते हैं? नहीं कि वो राजनीतिक दृष्टिकोण से आप निर्दोष है ये साबित करना चाहते होंगे, या भविष्य के लिए इंश्योरेंस निकाल रहे होंगे कि मैंने तो ये किया वो किया, जो भी करना चाह रहे होंगे, हमें उससे मतलब नहीं। देखिए मनोज जी, ऐसा है कि बार बार हम लोग कहते हैं कि हम लोग व्यक्ति के पीछे पड़े ही नहीं हुए हैं। बिहार के लोगों को ये दिखलाना चाहते हैं कि जिन लोगों पे उन लोगों ने भरोसा किया, जिन लोगों को किसी न किसी के नाम पे वोट दिया। अब संजय जायसवाल जी क्यों जीते हुए हैं? मोदी जी के नाम पे वोट मिला। दिलीप जायसवाल जी किसके कृपा से हैं? अमित शाह जी के कृपा से हैं। तो हम लोग बिहार के लोगों को ये बतलाना चाहते हैं मनोज जी कि ये लोग भरोसेमंद लोग नहीं हैं। ये लोग हर काम जो उल्टा सीधा हो सकता है वो करते हैं। और जब ऐसे लोगों के हाथ में सत्ता रहेगी, तो बिहार में जो परिवर्तन की बिहार के लोग आस लगाए बैठे हैं वो संभव नहीं होगा। तो हमारे हमारे असल मकसद को समझिए। हमारा असल मकसद किसी से कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं निकालना है। संजय जायसवाल जी तो मेरे करीबी मित्र रहे हैं, अब भले वो ना अपने आप को मित्र समझते हो, लेकिन मैं मित्रता बखूबी निभाने के प्रयास करता ही रहता हूँ। उधर सर रोकूंगा आपको।
तमाम जो भाजपा के आज के दिग्गज नेता हैं, सब तो आपके मित्र ही रहे होंगे, कहीं ना कहीं सब आपके मित्र हैं, लेकिन फिर आखिर इन लोगों को मैंने क्या कहीं खटक रहा है कि उदय सर जो है, उदय सिंह आखिर जो कंधे से कंधा मिला के भाजपा के साथ चलते थे, आखिर क्यों चले गए प्रशांत? कहीं ये भी टिस तो इन लोगों के दिमाग में नहीं मनोज जी, ये तो टीस नहीं होगी, बल्कि इसके उल्टा होगा। तो खुश होंगे कि मेरे जैसे लोग वहां नहीं है, क्योंकि उन लोगों के सोच के साथ मेरी सोच नहीं मिलती है। तो वो लोग तो खुश होंगे, उसमें कहीं कोई ये नहीं है। अब इनको ये लग रहा है कि भाई ये इस तरह से अगर हम लोग बोलते रहेंगे तो इनको लगता है कि इनकी छवि जो है वो लोगों के बीच खराब होगी। और हमारा मकसद भी यही है कि आपकी जो सही छवि है, खराब या अच्छा तो आपने बनाया होगा, आपने जैसी छवि बनाई होगी वैसी छवि झलक के आएगी। तो वो जो छवि हम लोग इनकी दिखाने लगे हैं, इनके चेहरे को दिखाने लगे हैं, इनके चाल चरित्र को बतलाने लगे हैं, उससे इनको पीड़ा हो रही है। तो अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से अपनी दुख को, वेदना को प्रदर्शित कर रहे हैं। तो हमें इसमें कोई बात दिखती नहीं है। संजय जी को जो समझ में उचित आता है वो उनको करना चाहिए। और वो सोचते हैं कि वो धमकी दे के बहुत बड़े बन रहे हैं, तो वो भी धमकी भी दे दें, हमें उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। अंतिम सवाल सर, प्रशांत की सभाओं में अभी 17 तारीख से जनसुराज को हम लोग कवर कर रहे हैं। प्रशांत की सभाओं में जो भीड़ उमड़ रही है, माने चाहे वो सीतामढ़ी हो, बाजपट्टी हो, और तमाम तबके के लोग उसमें आ रहे हैं। जनसुराज को एक तरीके से कहे कि कह रहे कि नहीं, हम अब सबको देख लिया, हम जनसुराज को भी देखेंगे। तो आखिर टिकट देने में इतनी विलंब क्यों रही है? प्रत्याशी अपनी तैयारी करे। पहली बात तो जो आप जिस भीड़ की बात कर रहे हैं, हम लोग परसों आपस में चर्चा कर रहे थे, मैं और प्रशांत जी, कि भाई भीड़ की आकार जो है वो बढ़ गई। तो वो कह रहे थे कि हाँ देखिए ना उदय जी, बढ़ गई। जब मैंने शुरू किया था तो हमारे सभाओं में 2,500-3,000 लोग आया करते थे, व्यवस्था वही थी, लेकिन 2,500-3,000 लोग आते थे, फिर 5,000 हुआ, बढ़ते बढ़ते। या ये कोई 20,000 कहता है, कोई 30,000 कहता है, कोई उससे भी ज्यादा कहता है, जिसको जो 20 से समझ आए। 30 के अंदर रह रही है तो जो हम 20, लोग देख चलिए 20 से 30 है। मैं ज्यादा सभा में उनके साथ जा नहीं रहा हूँ, इसलिए मैं आंखों देखी तो नहीं बता सकता। तो 20 से 30 हजार आ रहे हैं। तो हम लोग ये बात कर रहे थे कि देखिए, व्यवस्था वही है, आ, इंतजाम वही है, मेहनत वही है, लेकिन लोगों की तादाद इसलिए बढ़ गई। तो ये क्या दिखला रहा है फिरोज जी? ये यही दिखला रहा है कि हर बीतते हुए दिन के साथ जन स्वराज के प्रति लोगों की जो विश्वास है और लोगों के मन में जो एक बदलाव की आग जल रही है, वो तेज हो रही है, वो बढ़ रही है। और इसलिए भीड़ की आकार बढ़ रही है। आपने पूछा टिकट की बात, कहीं कहीं से भी मुझे कोई गुरेज नहीं है बताने में कि हर सीट के लिए अनेकों अच्छे लोगों ने आवेदन दिया है कि हम लड़ेंगे, हम लड़ेंगे। अब कोई लॉटरी तो है नहीं कि किसी का एक नाम हम लोग चुन के निकाल लें। और साथ में राजनीतिक दल होने के नाते अ, ये भी मन में है कि जो उम्मीदवार हो वो जीत के आए, संख्या बल हमारा। संख्या बल बढ़े, क्योंकि जब बदलाव की बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उस सरकार में होना भी आवश्यक है। तो उस दृष्टिकोण से हम लोग इस काम को बड़े महीने से कर रहे हैं। काम प्रगति पे है, काम बहुत हुआ भी है। और मान लीजिए अगले 2 4 5 दिन में तैयार हो भी जाता कुछ घोषणा करने को। तो अभी जो समय चल रहा है, भादों का महीना चल रहा है, और ऐसे में लोग मानते हैं कि कोई बहुत शुभ काम नहीं करना चाहिए। तो हम लोग भी सनातनी है, तो इसको तो मानेंगे ही। शुभ दिन खोज के ये शुभ दिन खोज के तो विषय। पहली पहली नवरात्र को या ऐसे किसी दिन में जरूर हम लोग इस सिलसिला का शुरुआत करेंगे, क्योंकि हम किसी की प्रतीक्षा नहीं कर रहे हैं। और उस कारण सीटों को नहीं रोका हुआ है। लेकिन उदय सिंह जी, तमाम दूसरे दल जो हैं वो आपके ऊपर नजर गड़ा के रखे हैं कि प्रशांत किशोर कौन से उम्मीदवार उतार रहे हैं, तब वो दूसरा दांव खेलेंगे। मैं समझता हूँ अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो ये हम लोगों की किस जाति का उतार रहे हैं, हम लोगों के लिए ये पहली कामयाबी है कि स्थापित दल जो यहाँ दशकों से हैं, जो स्थापित दल हैं, जो दशकों से बिहार में अपना राजपाट बनाए हुए हैं और फिर इंतजार कर रहे हैं कि फिर से किसके हाथ में सत्ता आती है तो बिहार को अगले 5 वर्ष तक लूटें। ऐसे लोग अगर हमारे जैसे दल का इंतजार कर रहे हैं तो ये अपने आप में संकेत देता है
कि जन स्वराज ने कहीं ना कहीं लोगों के मन में अपनी जगह बना ली है, जिससे इनको ये तकलीफ महसूस हो रही है। तो उनको बहुत देर इंतजार नहीं करना पड़ेगा। हम लोग अपने सीटों का सीटों की घोषणा जल्द शुरू कर देंगे। और जैसा मैंने आपको बताया, नवरात्र के समय में, पहली नवरात्र या नवरात्रि के समय में हम लोग इस सिलसिले का शुरुआत तो कर ही देंगे। उदय सिंह जी पहला टिकट पहले कैंडिडेट को देंगे? नहीं, सभी कैंडिडेट को हम लोग बड़े सम्मान के साथ टिकट देंगे। लेकिन मनोज जी, आपने ये पूछा तो एक बात और बता दूं, जिनको टिकट नहीं मिलेगा ना, उनको हमारे पार्टी में टिकट मिलने वाले से ज्यादा ही सम्मान मिलेगा, कम नहीं मिलेगा। हम लोग ऐसा नहीं करेंगे जैसे अन्य दल करते हैं कि एक लिस्ट निकाल देंगे और बाकी वो घूमते रहेंगे रोड पे कि हमारा नाम मिल रही। ऐसा नहीं होने वाला है। मिल के काम करेंगे। मिल के काम ही नहीं करेंगे, सबको समझाया जाएगा, सबको अपना, हम लोग मानना ना मानना उनकी मर्जी है। लेकिन मुझे ऐसा विश्वास है कि अधिकांश हमारे जो प्रत्याशी बनने के आवेदक हैं, वो इस बात को समझेंगे कि एक सीट पर से एक ही व्यक्ति लड़ सकता है और ऐसे में दूसरे को उसके सहयोग में रहना चाहिए, क्योंकि मकसद सबों का बिहार बदलने का है। मकसद किसी का भी मात्र पद प्राप्त करने का या लड़ने का अवसर पाने का नहीं है। तो ऐसे में हम लोग पहले सब लोगों से मिलेंगे, बात करेंगे और फिर घोषणा करेंगे। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा सभी लोगों को कि व्यवस्था बने, बहुत अच्छा है, ऊपर वाले को जो मर्जी होगी वो होगा। लेकिन हमारे यहाँ हमारे संगठन से जुड़े हुए लोगों का मान सम्मान मेरे ख्याल विधायकों से ज्यादा होगा, उनसे कम नहीं। तो चलिए, जैसा कि उदय सिंह जी ने बताया कि इंतजार की घड़ियां जो हैं पहले नवरात्र या दूसरे नवरात्र तक खत्म होगी। टिकट किसके फाइनल हो रहे हैं ये तो सम्मान उनको मिलेगा ही, लेकिन टिकट पाने वालों से ज्यादा सम्मान जो इनको टिकट नहीं मिला है उनको संगठन में लाकर और उनको सम्मान देकर किया जाएगा। और ये सही एक सकारात्मक जो सोच लेके प्रशांत किशोर, उदय सिंह जी, तमाम जो लोग चले हैं, ये व्यवस्था परिवर्तन ही आम बिहारियों का मकसद है। देखना है कि बिहार की जनता इसमें कितना सहयोग देती है, कितना कंधे से कंधा मिलाकर प्रशांत के साथ चलती है, इस पर भी हमारी नजर रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।